खरगोन जिले के खन गांव और खेड़ी गांव पहुंचने के लिए आपको बेहद ही जोखिम भरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दोनों गांव के बीच बाकुड़ नदी बहती है। नर्मदा बांध की नहर के कारण यहां डूबने जितना पानी तो हमेशा रहता है। लंबे समय से पुल की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महिलाओं, पुरुषों, यहां तक कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी नदी ट्यूब के सहारे पार करनी पड़ती है। बारिश में तो यह सफर और भी खतरनाक हो जाता है। पुल की दरकार ट्यूब से होती है नदी पार। आजादी के पहले से पुल की मांग हर बार दरकिनार। बारिश में और खतरनाक हो जाता है सफर। ग्रामीणों ने की चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। गांव के लोगों का कहना है कि आजादी से पहले से पुल की मांग की जा रही है। सालों बीत गए लेकिन आज भी पुल की मांग पूरी नहीं हो पाई है। सालों से पुल की कमी झेलते ग्रामीणों ने अब विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कह दी है। साफ कहा है कि नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चक्का जाम की गांव के लोगों ने चेतावनी दी है। इन समस्याओं को ये गांव आज से नहीं, जबकि इनके पूर्वजों के समय से झेल रहा है। मतलब ये आज़ादी से पहले से ये समस्या इस इलाके में बनी हुई है, जिसका कई बार वो विरोध भी जता चुके हैं। मगर ये हालात ये हैं कि अभी भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीमार लोगों को भी 2 ट्यूब के सहारे खटिया बांधकर बड़ी मुश्किल से पार करना पड़ता है। खेड़ी गांव की 2 गर्भवती महिलाओं की जान जा चुकी है। बच्चों को भी हर रोज ऐसे ही नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी पढ़ना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। धड़की धुंधा जावा तो यहाँ से हम टायर पर बैठे जाए, हम पढ़ी जावा, गेला भी जाए। कई का बाई न डूबे गए, न कई का आदमी न कूदी कूदी निकाले छे। नदी रोज कूदा रोज आवा। हमारी समस्या बहुत बुरी खराब छे। नदी में पानी आ जाए, जब हमरा से निकला तो नहीं रोकई जावा जो लेंगे। 12 महीने इसी तरह से जान को जोखिम में डाल के आर के पार करना पड़ता है। और सनावत जाने के लिए ये बस यही रास्ता है। यहाँ से हम उधर के पार जाते हैं स्कूल। अच्छा, तो मतलब ट्यूब पे बैठ के जाते हैं। क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सीईओ भी निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। इसको लेकर के हम एक बार लोकसभा के उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार भी कर चुके हैं। केवल लोकसभा के मतदान में 2 वोट मिले थे पूरे गांव में से। 450 मतदाताओं में से केवल 2 वोट पड़े। उसके बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये ट्यूब से नदी पार करते हैं। यहाँ के हमारे ग्रामीण जन ट्यूब पे बैठकर नदी को पार करते, बच्चे भी आते हैं और दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये दंश झेलना पड़ता है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन। देखना होगा कि आखिर और कब तक खनगांव और खेड़ी गांव के लोगों को ऐसे ही जोखिम भरा सफर तय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राकेश जायसवाल, ज़ी मीडिया, खरगोन। और तरकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के धारदार तीर लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।